नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई आप जोर शोर से अब कर रहे होंगे, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का जो मौका मिला हुआ है हाथ से नहीं जाना चाहिए बंधु। हाथ से अगर चला गया है तो पता नहीं अगले साल कब आएगा इसका नोटिफिकेशन, कब एग्ज़ाम होगा, कोई अता पता नहीं है। इसलिए 5 सालों के बाद ये मौका मिला है। अब आप जोर शोर से लग गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि लग गए होंगे और इस बार CBT 1 आप क्वालिफाई करेंगे। जितने भी बंधु देख रहे हैं, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सबों को, एक चेतावनी देने वाला हूँ कि अब आपको ये गलती नहीं करना है। कौन सी गलती नहीं करनी है आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, और कितना स्कोर लेकर चलना है कि अब आप वहाँ पर सेफ महसूस कर सकें। तो जब आप मॉक टेस्ट मार रहे हैं तो कितना स्कोर आप गेन कर रहे हैं, सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, टाइप कीजिए। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे, एग्जाम डेट आपका आ चुका है। अब आपका 20 दिन से भी मात्र कम समय बचा हुआ है, 18 दिन लगभग समय बचा हुआ है। आज जो वीडियो बन रहा है, आज से लेकर के 18 दिन समय बचा हुआ है। 15 दिन ही मानकर चलते हैं, है ना, 15 दिन मानकर चलते हैं कि आपका समय बचा हुआ है। करना क्या है, CBT 1 है, आपको 70+ टारगेट लेकर चलना है। CBT 1 में कितना, 70+। देखिए 70+ टारगेट लेकर चलना है। इससे कम अगर करते हैं तो बहुत दिक्कत, बहुत समस्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं रगड़ रहे हैं अपने आप को, कई सालों से रगड़ रहे हैं। यहाँ आपके एग्ज़ाम में बैठने वाला फ्रेशर नहीं है, रिपीटर्स हैं। मतलब कि बहुत सालों से इंतजार कर रहे रेलवे में नौकरी के, बहुत सारे बच्चे इच्छुक है करने के लिए, बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको 70 से नीचे आप मॉक टेस्ट में अगर आ रहा है तो आपको देखने की ज़रूरत है। अब कैसे 70+ लाया जाएगा, उसी का टारगेट में ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। देखिए CBT 1 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, आपको ही पता है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम स्कोर गेन करना है इन ऑल सब्जेक्ट में। कौन कौन सब्जेक्ट है आपको पता है, मैथ है, मैथ में 30 क्वेश्चन आएंगे। मैथ में कितने, 30 क्वेश्चन। और आप कितना स्कोर यहाँ पर करना है, आपको लेकर चलना है फुल में फुल मार्क्स। फुल में फुल मार्क्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं, चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अब करना क्या है, हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं, है ना। टोटली देखिएगा, आप नोट्स बना चुके हैं मैथ में। पहले मैथ की बात करते हैं, फिर रीजनिंग की बात करेंगे, फिर जीके की बात करेंगे। ओके, चलिए ध्यान समझिएगा। मैथ में क्या है, नोट्स बना हुआ प्रॉपर आपका। हाँ सर, प्रॉपर तो नोट्स बना हुआ है। नोट्स बना हुआ उसमें देखिए कि एक चैप्टर को पहले देखिए, एक चैप्टर को पहले आपको रिवीजन करने में कितना समय लगेगा। आप अगर हैंड रिटन किए हैं तो अपने हैंड रिटन किए हुए चैप्टर को आपको रिवीजन करने में कितना समय लगेगा, 1 से 2 घंटा लगेगा। 1 से 2 घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं समय लगेगा। तो उसको आपको नोट्स को रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम से रिवीजन करना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, जितनी बार रिवीजन कर सकें रिवीजन करना है आपको, चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद क्या करना है, आपको चैप्टर टेस्ट मारना है। चैप्टर टेस्ट ऑनलाइन मारिएगा, अब ऑफलाइन मत मारिएगा। अगर ऑफलाइन आप मार चुके हैं कोई बात नहीं है, अब आपको ऑफलाइन नहीं मारना है, अब आप ऑनलाइन टेस्ट पर उतरिएगा। चैप्टर टेस्ट मारना है 20, 40, 60, 80 जो भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का, चाहे टेक्स्ट बुक हो या अदर कोई भी आप अगर लिए हुए हैं सब्सक्रिप्शन, कोई बात नहीं, ले करके आपको मानना है। जितना क्वेश्चन मिलेगा, जैसे परसेंटेज पढ़ें, परसेंटेज रीजनिंग किए नोट्स बुक से, नोट्स कॉपी से। उसके बाद क्या किए, चैप्टर परसेंटेज का क्या करती, मॉक लगा दिए, 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो भी होगा वहाँ पर मार दिए। उसके बाद जो गलती होता है एनालिसिस करते रहना है, एनालिसिस करना, एनालिसिस मस्ट है। चैप्टर टेस्ट में भी अगर आप गलती करते हैं तो देखिए कौन से फार्मूला, कौन सा जो है टाइप जो है आपसे छूटा हुआ है, आपसे नहीं बन पा रहा है ना, वो भी देखना, एनालिसिस करना, एनालिसिस मस्ट है आपका। उसके बाद मूव करना है सेक्शनल टेस्ट पर। सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या, मतलब 30 क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पर और टाइमर चलता रहेगा। तो टाइमर चलता रहेगा, उसी टाइमिंग में आपको क्या करना, सेक्शनल टेस्ट को देना है। वहाँ भी अगर किसी प्रकार की गलती आप करते हैं, वहाँ भी एनालिसिस करना है, समय देना है। यहाँ पर मैथ में अभी आपको समय कितना, 3 से 4 घंटा देना है। 3 से 4 घंटा आप मैथ में समय अभी देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें और एक्स्ट्रा क्या किया जाएगा, इसमें ये करेंगे कि जो भी रिसेंट में आपका एग्जाम हुआ है, ALP हुआ, टेक्नीशियन हुआ, RPF हुआ, JEE हुआ है, SI हुआ, कांस्टेबल हुआ है ना, तो इस एग्जाम का, रिसेंट एग्जाम का जो भी आपका पेपर है, उस पेपर को अगर ऑनलाइन पर्पज से मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप उसको सॉल्व करेंगे। वहाँ से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कब, ये सेक्शनल टेस्ट देने के बाद।
ठीक है, नोट्स को रिवीजन करेंगे, चैप्टर टेस्ट देंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसको फोकस करेंगे। ये मैंडेटरी है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग की ओर मूव करते हैं। चलिए रीजनिंग की ओर मूव करते हैं। यहाँ 30 में 30 स्कोर आप गेन कर सकते हैं। 1-2 नंबर अगर कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको टारगेट लेकर चलना है 30 में 30। क्लियर? चले आगे रीजनिंग की ओर मूव करते हैं। देखिए रीजनिंग में भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। यहाँ भी आपको 30 में 30 स्कोर यहाँ पर आपको गेन करना होगा। 30 में 30 स्कोर गेन करना होगा। करते हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको नोट्स का रिवीजन नहीं करना है। नोट्स का यहाँ पर रिवीजन आपको नहीं करना है, क्योंकि आप नोट्स बनाए हुए होंगे। रीडिंग उतना भास्ट नहीं है। अगर आप चैप्टर टेस्ट जो बना हुआ है ऑनलाइन पर्पस, ऑनलाइन जो भी आप खरीदे हुए हैं प्लेटफॉर्म का, वहाँ पर देखिए चैप्टर टेस्ट बना हुआ होगा। चैप्टर टेस्ट मारिए और उसके बाद जो भी गलती होता है चैप्टर टेस्ट में एनालिसिस कीजिए और उसके बाद मूव हो जाना है आपको सेक्शनल टेस्ट में। वहाँ भी अगर किसी प्रकार कोई गलती करते हैं आप, वहाँ भी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि एनालिसिस मस्ट है। मैंने मैथ में भी आपको बताया था। तो चैप्टर टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए और रिसेंट के जो भी एग्जाम हुए हैं उस टेस्ट को लगाइए। आप उस टेस्ट को लगाइए, चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, जेई हो, एसआई हो, क्योंकि रेलवे जो है, रेलवे अपने जो भी एग्जाम होता है ना, उनका सभी एक तरह से टाइप देखा जाए तो टाइप को रिपीट करता है रेलवे। जिस तरह से एसएससी करता है ना, उसी तरीके से रेलवे भी अपने जो भी एग्जाम्स रिसेंट में हुए हैं उस टाइप को क्या करता है, रिपीट करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। बहुत बच्चों का अब दिक्कत होता है कि सर जीके में कैसे करें, जीके में कैसे यहाँ पर आपको 40 मार्क्स नहीं लेकर आना है। यहाँ पर आपको 30 में 30 लेकर चलना है। मैथ में 30 में 30 स्कोर करना है। ठीक है, मैथ में 30 में 30 स्कोर हो गया। रीजनिंग में 30 में 30 स्कोर, 1-2 नंबर माइनस 1-2 नंबर आप कट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और जीके में क्या करना, जीके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, पर आपको गेन करना है कितना, अगर 20 से 30 भी आप गेन कर सकते हैं तो आपके लिए एनफ होगा। ये 20 से 30 अगर इनफ कीजिएगा तभी आपके लिए इनफ होगा। ये क्लियर है? अब इसमें जीके में क्या है, तो करंट अफेयर्स आते हैं। बिल्कुल सर आते हैं। तो आपको क्या करना है, मंथली मैगजीन पढ़ना है? नहीं, आपको 6 मंथ का अगर मिल जाता है, 6 मंथ का अगर मिल जाता है आपको करंट अफेयर्स कंपाइलेशन के रूप में, किन्हीं राइटर का बुक अगर मिल जाता है करंट अफेयर्स का, तो आप 6 मंथ का एक बार में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यही करना ही है। लास्ट 6 मंथ में का मतलब कहाँ स्टार्टिंग करना होगा, दिसंबर से उठा लीजिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आप कर सकते हैं। ठीक है, जून में तो आपके एग्जाम है ही, मई तक ले सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए स्टैटिक आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक से आपको देखने को मिलेगा। कौन सा ये इसमें टॉपिक आता है सर, देखिए यहाँ पर डांस फॉर्म से क्वेश्चन मस्ट है पूछे जाएंगे, टेम्पल से क्वेश्चन मस्ट है पूछे जाएंगे, फेस्टिवल से क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आएंगे, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, स्कीम से क्वेश्चन आएंगे। ये मस्ट है, आप सभी करके इसको जाइएगा। देखिए डांस फॉर्म है, टेम्पल है, फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट डेज है, बुक्स एंड ऑथर्स है, स्पोर्ट्स है, स्कीम है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स भी आपका लास्ट 6 मंथ कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है साइंस का पोर्शन। साइंस में बायोलॉजी अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी अगर लूसेंट आपके पास है, लूसेंट अगर साइंस का लूसेंट है, तो आप अगर पढ़ रहे होंगे तो जो पढ़ रहे होंगे उसी को आप रिवीजन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जीके का पोर्शन हो, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स, साइंस और हिस्ट्री सभी पर निगाहें आपको बनाकर रखना है। और यहाँ पर आपको स्कोर करना है 20 से अगर 30 भी कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। बट रीजनिंग में आपको ज़्यादा गलती नहीं करना होगा। 1-2 क्वेश्चन लिया जा सकता है बट ज़्यादा नहीं लिया सकता है। मैथ में भी आप 30 क्वेश्चन 30 में 30 ला सकते हैं, है ना। अगर गलती होता है तो 1-2 क्वेश्चन गलती करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको टारगेट लेके चलना है 30 में 30, तब जा करके आप स्कोर कर पाएंगे। कितना? 70+ स्कोर कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन किया। जितना आप
70 प्लस, अगर 70 प्लस जितना आप स्कोर करेंगे उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि इससे अगर नीचे आप जाइएगा तो उतना ही आप सिलेक्शन से दूर हो जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को देखे होंगे और आपको कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इतना तक आपको पहुँचना पड़ेगा। ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 15 दिन समय बचा हुआ है। इस 15 दिन में अपने आप को जितना यूटिलाइज कर सके टाइम को उतना यूटिलाइज कीजिए। 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जो भी लगता है आप दीजिए, क्योंकि ये समय दीजिएगा तब तो जाकर के आपके आने वाला भविष्य जो है थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। समझ सकते हैं आप सभी कितना ज़रूरी है आज के डेट में एक सरकारी नौकरी लगना। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार का और भी कोई क्वेरीज होगा, समस्याएं होंगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।